जो स्किल्स कैंप लगा है, इससे खिलाड़ी कितना फ़ायदा उठा सकेंगे और उनकी स्किल्स में कितनी इम्प्रूवमेंट हो सकेगी? देखें, एक्चुअल आइडियल जो सिचुएशन थी, पहले भी हमने डिस्कस किया था, वो ये थी कि इतना लंबा ऑफ सीजन होना ही नहीं चाहिए था। आजकल ज़माने में जो इस मौसम में क्रिकेट हो ही रही होती है सारी जगहों पे। देखें, आप जिम्बाब्वे की टीम तक खेल रही है और हमने पीएसएल से पहले इतने सीरीज वगैरह रखी है, प्लेयर्स को थका दिया और पीएसएल के बाद अब पारे गए, कोई कहाँ घूम रहा है, कोई कहाँ घूम रहा है। ऐसे में ये कैंप लगाकर किसी हद तक प्लेयर्स को मसरूफ रखा गया। और माइक हैसन अब तो नहीं है, शुरू में वो थे, तो उनके साथ इंटरेक्शन भी हुआ, एक इंट्रोडक्टरी मुलाकातें भी हुई लोगों की। लेकिन एज सच अगर आप समझें कि इस तरह के कैंप का कोई बड़ा ड्रामेटिकली फायदा होगा और प्लेयर्स के स्किल लेवल बहुत बढ़ जाएंगे, तो ये गलत है। थोड़ी बहुत जाहिर है उनको मसरूफ रखने के लिए एक मिला एक मौका, तो वहां पर आए, खेले। यंगस्टर्स को शायद थोड़ा बहुत फायदा हो। सीनियर्स तो वैसे भी एक एक करके कोई किधर निकल गया था, कम वक्त से ही आए। तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल कोई फायदा नहीं है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज्यादा फर्क आ जाएगा। मेरा ख्याल है सिर्फ इसलिए कि बहुत लंबा गैप एक आ रहा है और अगले महीने जो बांग्लादेश से सीरीज होनी है वो भी एक अलग रखी गई है। वो पहले शामिल नहीं थी शेड्यूल का, वरना ये गैप और बढ़ जाता वेस्ट इंडीज के टूर तक। तो कुछ ना होने से होना ही बेहतर है। चले, मसरूफ रखा प्लेयर्स को उन्होंने। अच्छा, यूसुफ अंजुम साहब, आप क्या समझते हैं, वाकई मसरूफ रखा गया है या कोई फ़ायदा है इसका? देखिए महरीन, इतनी तौर पर अगर कुछ नहीं था तो फिर ये कैंप लगाना इतनी तौर पर अच्छा आइडिया था और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बड़े मुद्दत के बाद ये आइडिया इसको फ्लोट किया, क्योंकि इसमें ज़्यादातर हमने देखा कि यंगस्टर खिलाड़ियों को मौका दिया गया है। गो के सीनियर खिलाड़ी भी अगर पूरा कैंप में शामिल होते तो इससे फ़ायदा होना था उनको, और उसकी तरफ यकीनी तौर पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को आइंदा तवज्जो देनी चाहिए कि जो यंगस्टर या उनके साथ साथ अगर सीनियर खिलाड़ी भी कैंप का हिस्सा बनते तो ज़्यादा फ़ायदा हो सकता था। इसका बुनियादी मकसद ये था कि खिलाड़ियों की जो स्किल्स है उसको बेहतर किया जाए। चौके छक्के लगाना हर कोई जानता है, मतलब उसको बेहतरी की ज़रूरत है, क्योंकि जब आप इंटरनेशनल क्रिकेट में खेलते हैं तो फिर आपको उस प्रेशर और कंडीशन के मुताबिक अपने आप को एडजस्ट करना होता है। अगर आपको रन्स की रफ्तार के बेहतर बनाना तो उसके लिए आपको यही देखना होता है कि इस वक्त मौजूदा सूरत हाल क्या है, हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, जो टीम की जिससे पोजीशन बेहतर की जा सके। तो कैंप में एनसी के कोचेज़ भी हैं, उसके साथ साथ फावरियात भी हमने देखा हुआ है, ऑक्शन में अब्दुल रज़ाक भी हैं, इमरान फरत भी हैं। तो सारे मिल के इनका मकसद सिर्फ ये है कि जो पाकिस्तान खिलाड़ियों की खामियाँ बैटिंग बॉलिंग की उसको बेहतर किया जाए। साथ साथ इस पर फिटनेस पे काम हो रहा है, क्योंकि अब आपको याद है कि इंटरनेशनल क्रिकेट में वही कामयाब होता है ज़्यादातर जिसकी फिटनेस बेहतर है। रन सिंगल भी आपने लेने हैं, डबल्स भी आपने लेने हैं, चौके छक्के भी लगाने हैं, लेकिन उसके लिए आपको 100% देना पड़ता है तीनों शोबों में, बैटिंग बॉलिंग फील्डिंग तीनों खास तौर पर। और साथ साथ हमने देखा कि कैचेज जो ड्रॉप होते रहे पीएसएल में, हमने देखा कि दर्जनों के हिसाब से कैचेज ड्रॉप हुए। तो उम्मीद की जा सकती है कि ये जो फिटनेस कैंप लगा, स्किल्स कैंप लगा, इसमें इतनी तौर पर उनको कुछ सीखने का मौका मिलेगा, ख़ास तौर पर यंगस्टर के सामने, क्योंकि एक बड़ा फ्यूचर है पाकिस्तान के लंबी क्रिकेट खेलने के लिए। उनको हर शोबे में अपनी परफॉर्मेंस 100% देना पड़ेगी, क्योंकि इस वक्त एक मुकाबलेबाजी का दौर है कि हर तरह एक बॉलर अगर है तो उससे अच्छा का बॉलर इतनी तौर पर बेंच पर भी मौजूद है। तो अब एक अच्छा मौका है कि इन स्किल्स कैंप के ज़रिए इनको सीखने का मौका मिला है और उम्मीद की जा सकती है कि अब ये 7 जुलाई से जो कैंप शुरू होगा दौरा बांग्लादेश के लिए और वेस्ट इंडीज़ के लिए, जिसमें माइक हैसन भी आएंगे 6 तारीख को यहाँ पर, तो उससे पहले जो इनका फिटनेस का म्यार था, इसकी जो स्किल थी, तकनीक तो खासी बेहतर हो चुकी होंगी। और यही डिमांड की थी जो माइक हैसन हमारे हेड कोच हैं वाइट बॉल के, उन्होंने भी कि हमारे खिलाड़ियों को अपनी स्किल पर फोकस करने की ज़रूरत है। और उसी फार्मूले के तहत ये कैंप लगाया गया था, जिसका जो अख्ताम होगा 4 जुलाई को। इसमें मजमूई तौर पर 47 जो क्रिकेटर थे बासलाहियत, उनको मौका दिया गया। बाबर आजम ने भी कुछ चंद दिन इसमें ट्रेनिंग की, लेकिन उनको चाहिए था कि वो पूरा अगर कैंप को वो फॉलो करते तो ज़्यादा बेहतर होता। इस वक्त तो वो यकीनी तौर पर बाहर अपना सैर सपाटे में मसरूफ़ हैं। इससे हो सकता है कि उनको ज़हनी तौर पर थोड़ा रिलैक्स हो, क्योंकि उनकी परफॉर्म अच्छी नहीं कर रहे। तो हो सकता है कि ये जो बाहर टूर था उनका वो उनके कागज साबित हो और फ़ायदा हो पाकिस्तान की टीम को। बाज़ार तो यही लग रहा है कि जो T20 स्क्वाड अनाउंस होगा इसी हफ्ते में, कैंप जब शुरू हो जाएगा, तो उसमें बाबर आजम की ज़्यादा कोई शमूलियत के इम्कानात नहीं है। ताहम अगर वेस्ट इंडीज़ के साथ वनडे मैचेस होते हैं तो यकीन तौर पर इसमें बाबर आजम उसका हिस्सा बनेंगे और बाबर आजम के साथ साथ मोहम्मद रिजवान की भी शमूलियत इसमें मुतवक्को है। हाँ, अलबत्ता अगर शहीनशाह अफरीदी की बात की जाए तो उनके बारे में यही ज़राए ने हमारे कन्फर्म किया कि शायद उनको T20 में टीम में दोबारा वापस भी लिया जा रहा है। सही। अच्छा सलीम खालिक साहब, आप क्या समझते हैं, हमेशा ये कहा जाता है कि किसी खिलाड़ी की परफॉर्मेंस तब बेहतर होगी जब उसको एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जाएगा, जैसे अब स्किल्स कैंप लगाए, तो क्या इससे खिलाड़ी मज़ीद फ़ायदा उठा सकते हैं, इम्प्रूवमेंट होगी? और माहौल क्या हमने बेहतर दिया उन्हें? माहौल तो यकीनी तौर पे बेहतर दिया, उनको मौका मिल रहा है, लेकिन कोचेज में से कुछ ऐसे कोचेज हैं
जिनको खुद सारी जिंदगी कोचिंग की जरूरत रही, लेकिन अब वो दूसरों को कोच कर रहे हैं। खैर, ये तो पाकिस्तान में ऐसे ही चल रहा होता है। और अब जैसे हमने पहले कहा कि चले मौका मिला, कुछ यहाँ पर खेल रहे हैं, कुछ अपना प्रैक्टिस कर रहे हैं, कुछ ना कुछ तो सीखने का इनको मौका मिल ही जाएगा। लेकिन अगर आप देखें, माजी में भी इस तरह के बड़े कैंप्स लगते रहे हैं। एक वर्ल्ड कप हुआ था रिसेंटली, इससे पहले एक कैंप लगा था, बड़ा मशहूर हुआ था। उस वर्ल्ड कप में कितना बड़ा डिजास्टर हुआ। अल्लाह न करे अभी कुछ ऐसा हो। लेकिन हमारी एक्सपेक्टेशन जो बहुत ज्यादा हाई हुई है कि भाई अब ये कैंप में चले गए ना, अब देखना ये प्लेयर कोई कैच ही नहीं छोड़ेंगे, ये प्लेयर छक्के लगाने लगेंगे। रजाक ने, देखिए रजाक ने ठीक है कोशिश की, लेकिन किसी के कहने से कोई ऐसा नहीं हो सकता। छक्का लगाना कोई ऐसा नहीं है कि कोई बता दे कि यार छक्के ऐसे लगाते हैं, उसने यूं किया तो छक्के लगा लिए। उसके लिए खुद प्लेयर को बहुत मेहनत करनी पड़ती है और अपना माइंड सेट चेंज करना पड़ता है। असल क्रिकेट दिमाग का गेम है। आपने देखा इंग्लैंड ने एक दिन में कितना बड़ा हदफ अभी इंडिया के खिलाफ चेस करके जीता था। यही अगर पाकिस्तान टीम उस मैच में खेल रही होती तो जब मैच खत्म होता 110 रन पे 8 आउट होते पाकिस्तान के, और टेल एंडर ने बचाया होता शिकस्त से। माइंड का तो दिमाग का मसला है। अभी भी ये यहाँ पर तो चले ठीक है कि छक्के लगा रहे हैं, कैच पकड़ रहे हैं। जब मैच का प्रेशर में आते हैं ना प्लेयर, उसके बाद उनकी जमीन आसमान का बॉडी लैंग्वेज में उनके फर्क आ जाएगा। उस वक्त वो फिर अपने डिफेंसिव मोड में चले जाएंगे कि यार मेरी टीम में जगह है भी या नहीं, मैं अगर छक्के लगाने के चक्कर में गया आउट हो गया तो मुझे बाहर कर देंगे। उसके बाद वो फिर वही हो जाएगा। दूसरी बात ये, यहाँ इतने सारे लड़कों प्रेशर की अगर बात की जाए, माइंडसेट की बात की जाए, तो उस पर कैसे काम किया जाए, वो कैसे बेहतर की जाए खिलाड़ियों की? उसके लिए उनको सेफ एंड सिक्योर एक माहौल देना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे 40 प्लस प्लेयर्स को बुलाया गया, लेकिन जो स्क्वाड सेलेक्ट होगा आपको भी पता है, मुझे भी पता है वो क्या होगा स्क्वाड। वही लड़के जो खेल रहे हैं 14-15 वही आएंगे, और इनमें से ज्यादातर जो यंगस्टर्स हैं वो बाहर होंगे। वो जूनियर लेवल के टूर करेंगे अपना, बिल्कुल करेंगे। लेकिन वो इसी तरह हो सकता है कि जो लड़के खेल रहे हैं, जो यंगस्टर आ रहा है, उसको आप सीरीज से पहले ही बोल दें कि यार तुम्हारा काम ये है, तुम्हें ना इस तरह की बैटिंग करनी है, जारहाना तुमसे हमें बैटिंग चाहिए, इतने तुम्हें बॉलें मिले तो तुम इतने रन बनाओ। तुम्हें 3 मैच की सीरीज में तीनों मैचों में 0 पे भी आउट हो गए ना, तो तुमने टीम से नहीं निकालेंगे, ये हमारी तुम्हें गारंटी है। तुम अपना नेचुरल गेम खेलो, अपना इंटेंट शो करो। उसको आप एक जहनी तौर पर एक उसको समझाएंगे, उसको बताएंगे कि यार वो जब सिक्योर हो जाएगा ना, तो उसके बाद वो फिक्र करना छोड़ देगा और फिर वो टीम के लिए खेलेगा। वो अपने लिए नहीं खेलेगा कि यार मैं अपने 20-25 करके अपना अगला मैच पक्का करूं। उसको जब पता होगा कि यार मैं अगर 10 रन पे भी आउट हो गया 2 बॉलों पे बना के, तो भी कोच ने बोला अगले 2 मैच भी मैं ही खेलूंगा, तो फिर आप देखें कितना फर्क आता है परफॉर्मेंस। सही। अच्छा यूसुफ अंजुम साहब, आप क्या समझते हैं, क्या वाकई ये बात बड़ी अहमियत रखती है? सेकंड, अजहर महमूद को रेड बॉल का हेड कोच मुकर्रर कर दिया गया, तो इस हवाले से क्या कहेंगे? उनकी कारकर्दगी पहले भी कोई ख़ास नहीं थी? देखिए, अजहर महमूद खासे तजर्बाकार है इंग्लिश कंडीशन का, उनको इतनी तो हमसे ज़्यादा तजर्बा है हमारे पाकिस्तानी कोचेस से, और काफ़ी अरसे से टीम का हिस्सा हैं। कभी हेड कोच होते हैं, कभी असिस्टेंट कोच होते हैं, कभी बॉलिंग कोच होते हैं। तो किसी न किसी सूरत में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की खिदमत से फ़ायदा उठा रहा है। अब चूँकि उनका कॉन्ट्रैक्ट था वो अप्रैल तक था, उससे पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये नहीं चाह रहा था कि उनसे जो कॉन्ट्रैक्ट का उसकी खिलाफ वर्जी हो, इसलिए बेहतर यही समझा गया कि उनको पार्ट टाइम हेड कोच के तौर पर अगर ये जिम्मेदारियाँ दी जाएँ, क्योंकि पाकिस्तान ने अनाउंस तो कर रखा है वाइट बॉल टीम के हेड कोच के तौर पर माइक हैसन को। अब हमारे पास रेड बॉल टीम का कोई गैर मुल्की कोच नहीं है फिलहाल दस्तयाब। इसके लिए यकीनी तौर पर हो सकता है कि पीसीबी ने यह सोचा हो कि जब तक कोई हेड कोच का तकर्रर नहीं हो पाता, हमें को मिल नहीं जाता मौजूद उम्मीदवार, तो उससे पहले अजहर महमूद से ही काम लिया जाए, क्योंकि अजहर महमूद कोई और ऑप्शन नहीं नजर आई। अजहर मैम बेसिकली क्योंकि वाइट बॉल टीम के साथ अटैच थे, तो उनसे क्योंकि अब माइक हैसन के आने के बाद तो उन्होंने यकीनी तौर पर बॉलिंग कोच भी नए आ गए हैं, फील्डिंग कोचेस भी लाए जा रहे हैं। तो जो माइक हैसन, उन्होंने तो अजहर महमूद के साथ काम करने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास अब कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं बचा था कि अजहर महमूद से कहाँ काम लिया जाए। तो इसलिए उन्होंने समझा कि जब तक कोई फुल टाइम कोच हमें मिल नहीं जाता, उस वक्त तक अबूरी हेड कोच के तौर पर अजहर महमूद से ही काम लिया जाए, क्योंकि पाकिस्तान की अब जो सीरीज़ आने वाली है वो 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज़ है, होम सीरीज़ हो गई है। पाकिस्तान को 3 वनडे मैचेस भी खेलते हैं, 3 T20 मैचेस भी खेलते हैं। लेकिन असल इम्तिहान पाकिस्तान टीम का ये है कि हम क्योंकि 9वें नंबर पे थे आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप में, अब क्योंकि नया सर्कल शुरू होने जा रहा है अगली सीज़न का, तो उससे पहले टेस्ट टीम के तौर पर पाकिस्तान को अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर करना एक चैलेंज है। और उसके यकीनी तौर पर जो अजहर महमूद के आने से कुछ ना कुछ पाकिस्तानी खिलाड़ियों को फ़ायदा ज़रूर होगा, फ़ायदा मिलेगा कि उनका जो तजर्बा उससे फ़ायदा उठाया जाए। ज़रूरत इस समझ की है कि जो भी मामला किए जाए उनको
लॉन्ग टर्म पॉलिसी अपनाने की ज़रूरत है। अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नए कोचेज़ के साथ जाना चाहता है तो उसके लिए आपको जो एक पूरा 2 साल का टाइम फ्रेम देना पड़ेगा उनके, और उसके बाद छोटे छोटे जो उनके टारगेट्स हों उसके मुताबिक अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जब तक काम नहीं करेगा उस वक्त तक टीम में बेहतरी की ज़्यादा गुंजाइश नज़र नहीं आती। सही। अच्छा सलीम खालिक साहब, आप क्या कहेंगे अजहर महमूद की तैनाती पर? क्योंकि आप कोई ये अंदरूनी ग्रुपिंग का मामला है, बैरूनी कुछ मुदाखलत है, कैसे देखते हैं? देखिए, पाकिस्तान में अबूरी जो लफ्ज या कायम मकाम अगर लग भी जाए ना, तो उसका ये मतलब नहीं होता कि एक सीरीज है। तो आपने भी रिसेंटली आकिब जावेद को भी देखा होगा, कितने सीरीज हरवा के उनको फिर हटा, और हर सीरीज के बाद वो ये कहते थे मैं तो पूरी तौर पर आया हूँ। तो अजहर को भी कहा तो ये गया है, लेकिन अब देखते हैं वो कितने टाइम के लिए है। एक चीज है कि हम लोग टेस्ट क्रिकेट को इतनी तरजीह नहीं देते। इस पूरे साल में पाकिस्तान क्रिकेट टीम के 4 टेस्ट मैचेस हैं, जिनमें से 2 हमें बांग्लादेश हमारे घर पे हरा कर गया। अब 2 हमें खेलने हैं अक्टूबर में जनूबी अफ्रीका के खिलाफ होम टेस्ट। तो 4 टेस्ट मैच जो टीम साल में खेल रही है उसकी तरजीहात का आप अंदाजा लगा सकती है। हाँ, अगले साल बेहतरी आएगी इसमें। अगले साल हमारे 9 टेस्ट मैचेस हैं, लेकिन उन 9 में भी सिर्फ 2 हमारे घर पर है, बाकी 7 हमें बाहर जाकर खेलने हैं, 3 इंग्लैंड में भी जाकर खेलने हैं। तो डेफिनेटली इंग्लैंड का अजहर को बड़ा तजुर्बा है, और वो फॉरेन कोच ही समझे आप उनको, पाकिस्तानी नहीं है, वो ब्रिटिश नेशनल है वो। तो वो ब्रिटिश नेशनल है, तो यहाँ भी फॉरेन कोच ही हमारे पास आ रहा है, और उनको काफी एक्सपीरियंस तो है कोचिंग का, लेकिन नाइब कोच ज्यादातर रहे हैं। वो हेड कोच के तौर पर मेरा ख्याल है कि इतना ज्यादा उनका एक्सपोजर है नहीं। तो अब ये इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिलने के बाद वो किस तरह परफॉर्म कर पाते हैं ये देखना होगा। लोग आज मैंने देखा सोशल मीडिया पे बड़ी बातें कर रहे हैं कि यूनुस खान को होना चाहिए था, इसको होना चाहिए था। देखिए, यूनुस खान बहुत अच्छे क्रिकेटर रहे हैं, लेकिन यूनुस खान के साथ कुछ मसाइल हैं, वो एडजस्ट नहीं हो पाते इतनी जल्दी माहौल में। तो उनके साथ 5 साल का भी मुआहदा हो तो वो 5 दिन में भी खत्म कर सकते हैं। उनका एटीट्यूड ऐसा होता है, कभी कभी नाराज हो जाते हैं, छोटी छोटी बातों पे भी नाराज हो जाते हैं, वो तो उनको हैंडल करना मुश्किल होता है। तो फिर पीसीबी ऐसे कोचेस से थोड़ा दूर रहता है। कोई भी दारा और प्लेयर भी थोड़ा इतना ज्यादा उनके साथ फिट नहीं हो पाते। मिसबाह उल हक का नाम लिया जा रहा है, लेकिन मिसबाह उल हक पाकिस्तान क्रिकेट में जो डिफेंसिव एक माइंड सेट आया वो मिसबाह की मरूने मिन्नत है। मिसबाह ने ही ऐसा किया, और आजकल की क्रिकेट बेसबॉल बात हो रही है कि इंग्लैंड का स्टाइल है ऐसा। अब वो माजी जैसी क्रिकेट नहीं होती कि 400 बॉलें खेल के 100 रन बना के आप बल्ला हिलाते हुए आ रहे हो। आजकल की क्रिकेट हालांकि आज तो एक दिन में 400, 450, 500 रन भी बन जाते हैं। तो अब क्रिकेट बिल्कुल चेंज हो चुकी है। तो मिसबाह का आपका काम नजर नहीं आ रहा था, हालांकि पहले उसका नाम आ रहा था, लेकिन उसकी शायद डील नहीं हो। मैं कहता हूँ बहुत अच्छा ये फैसला किया। तो शायद पीसीबी को इतने ऑप्शंस नजर नहीं आए होंगे फिलहाल, तो इसलिए अजहर को लेकर आए हैं वो। जैसे मैंने पहले आपको बताया 2 टेस्ट इस साल होने, और उसके बाद जब तक का उनका कॉन्ट्रैक्ट है, अभी यूसुफ साहब बता रहे थे अप्रैल तक का, तो अब मैंने अभी शेड्यूल इतना गौर से नहीं देखा, 1-2 ही टेस्ट उस वक्त होंगे, तो उस वक्त तक पता चल जाएगा कि इनकी परफॉर्मेंस कैसी है। हो सकता है कोई फॉरेन कोच पाकिस्तान को मिल जाए तो फिर वो उसको रख लिया जाए। तो जब तक तो उनको टाइम देना चाहिए, देखते हैं कि कैसा परफॉर्म करें।